जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का यह उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। जय गुरुदेव। हमारे हित गुरुदेव जी धारे मनुष्य स्वरूप मूर्ख मन पतियाय नहीं भटक फिरे भव को। मेहनत कर लो आप, ऐसी बात नहीं है। ये हम नहीं कहते घर छोड़ दो, जमीन जायदाद छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, सबके लिए सब कुछ कर लो, लेकिन 1 घंटा तो कम से कम सुबह शाम अपने आत्मा के लिए समय निकालो, उसको आप खुराक दे दो। अब ये जरूर है कि सत्संग बराबर अगर आप सुनते रहो, या बहुत सी बातें बताई गई हैं सत्संगों में और स्पष्ट बताई गई हैं और ठीक से समझाई गई हैं। यूट्यूब पर पड़ा हुआ है सत्संग, बहुत सा चैनलों में भी ये प्रेमी चलवा देते हैं, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ये अपने संगत के अखबार भी निकलते हैं, उसमें मिल सकता है। लेकिन मोटी मोटी 1-2 बात आपको बता दें कि जिससे कुछ तो राहत मिल जाए। देखो प्रेमी, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे तो उसमें बरकत मिल जाएगी, और आप ये समझो कम खाओगे तो बीमारियों से बचे रहोगे। मोटी बात आप ये समझ लो कि मन जब कोई चीज़ ज़्यादा खाने को कहे तो समझ लो यही नुकसान करने वाली चीज़ है। उस समय मन को मना लो। जैसे शुगर का मरीज होता है, मीठा मीठा मांगता है, मीठा मीठा चाहता है, तो इसी तरह से मन को आप मना लो। उस समय पर अगर नहीं दोगे तो मन आपका मरेगा। उस समय पर देते जाओगे तो समझ लो कि आग में घी पड़ता चला जाएगा। आप ये समझो कि कम खाओगे तो तकलीफों से आप बचे रहोगे। लड़ाई झगड़ा से, कोर्ट कचहरी से अगर तो बात बर्दाश्त करोगे तो बचे रहोगे। जब तक बचा सको बचाओ, बचाने की कोशिश करो। जब न बच पाओ तभी कोर्ट कचहरी में जाओ, तभी आप डॉक्टर के पास जाओ, नहीं तो बचने की इन लोगों से करो कोशिश। कहते हैं ना कि सफ़ेद कोट और काले कोट वालों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, इनके पास ना जाना पड़े तो अच्छा है। काला कोट का मतलब क्या होता है? वो वकील साहब लोग जो होते हैं, झूठ को सच करते हैं, सच को झूठ करते हैं, तो यानी सच को झूठ, झूठ को सच करने का सर्टिफिकेट लेकर के पढ़ करके आते हैं, वो वकील कहलाते हैं। उनसे बचे रहो। और ये जो डॉक्टर लोग प्रेम से बता के समझा करके छुरी चला देते हैं पेट के ऊपर, ये नहीं कहते हैं तुम्हारा पेट काटा जाएगा, धीरे से कहते हैं ऑपरेशन होगा। टीवी में देखते रहना, ऑपरेशन 2 घंटे का होगा, 2 लाख रुपया लगेगा, उनसे बचे रहोगे तो ऑपरेशन की तकलीफ झेलनी नहीं पड़ेगी। कोई गारंटी है कि एक बार ऑपरेशन करा लो तो दोबारा न कराना पड़े? दोबारा जाओ फिर ऑपरेशन, दोबारा जाओ फिर ऑपरेशन। थक गया आदमी ऑपरेशन कराते कराते। फिर बता दिया डॉक्टर ने ऑपरेशन। बोला डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन करने के बाद टाँका मत लगाना, सिलाई मत करना, चैन लगा देना, चैन, और या तो बटन लगा देना, ताकि दोबारा आऊँ बस बटन खोल कर ऑपरेशन कर दो। टाँका लगाते हो, सिलाई करते हो, पक जाता है, हट्टी पट्टी करानी पड़ती है, दर्द होता है। तो कहा गया है कि नियम का पालन करो, संयम से रहो। संयम और नियम किसको कहते हैं? भूख लगे तब खाओ, जब लेटरिन करके आओ खाली हो जाए तब खाओ,
आप कहोगे शुगर का मरीज को हमेशा भूख लगा रहता है। देखो ये 2 नाक है, ये सुराख है। दाहिने नाक का श्वास से जब गर्म हवा निकले तब समझ लो पेट में कुछ डालना चाहिए। ये सब लक्षण हैं। बहुत सी चीज़ें यहाँ हैं। कहते हैं ना, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्म जो नहीं करता है, अब कर्म करके ही तो आप आए। खबर लगे कि आपको कि वहाँ पर कि सत्संग सुनाने के लिए आ रहे हैं तो चल के सुन आया जाए। हाथ पैर का कर्म हुआ आपका तो आप यहाँ आए, आपको सुनने को मिल रहा है, सब कुछ है। कोशिश आदमी जब करे, जानने की इच्छा करे, बताने वाले ढंग से मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। तो आप ये समझो कि नियम यही कहता है, पेट को खाली करने के बाद तब खाओ पियो। मुंह को धो लो। बच्चों को समझो कि मुंह क्यों धुलाते हैं? क्योंकि गंदगी निकलती है अंदर से। किस रास्ते से निकलती है? ये रोए हैं, जो रोयों से निकलती है, पेशाब के रास्ते निकलती है। ज़्यादा गंदी चीज़ मल द्वार से निकलती है, जिसको लेट्रिन टट्टी कहते हो, उधर से निकलती है। ऐसे जहरीली चीज़ें, गंदी चीज़ें ये नाक से निकलती हैं, मुंह से निकलती हैं। तो सोते समय क्या होता है, मुंह बंद रहता है, अब मालूम खुला भी रहे तो जमा हो जाता है। तो ये दांत जहरीले हो जाते हैं। उस दांत से जब कोई चीज़ काट के खाते हैं तो जहर फिर अंदर चला जाता है। इसलिए इसको साफ करना जरूरी होता है। अभी 10 दिन आप मुँह मत खोलो, कुछ न खाओ पियो, मुँह मत खोलो। और किसी को अगर काट लो इससे दांत से तो वो जगह एक तरह से जहरीली सी हो जाएगी, बहुत दर्द करेगा। अब भी कोई किसी को दांत काट लेता है तो कहते थे देखो ये बहुत दर्द कर रहा है। बच्चा काट लेता है माँ को गुस्से में माँ को बच्चा काट लेता है। कहते हैं कि गृहस्थी में क्या मिलता है? गृहस्थी में मिलता है जूता और लात। तो आगे कह दिया जाए जूता लात मिलता है, नाराज हो जाओगे। अभी किसी से कह दिया जाए कि जूता लात खा के आए हो, कहोगे अरे हमारी औरत पर तुमको शंका हो गई, क्या वो हमको मारती है? किसी देवी से कहा जाए तुमको जूता लात मिलता है, तुम जूता लात खाती हो। अरे बोले हमारे पति हैं, परमेश्वर हैं, वो हमको मारते, हमारे देवर नहीं मारते, हमारे ससुर कुछ नहीं बोलते, सास कुछ नहीं बोलते, जूता लात की बात कैसे करते हो बाबा? लेकिन जिसके भी बच्चा है वो ये नहीं कह सकता है कि जूता लात हम नहीं खाए। जूता पहना हो तो जूते से मारता है, जूता न पहनाओ तो लात से मारता है, हाथ से मारता है, नहीं मारता है, मुंह भी नोचता है, मुछ भी नोच लेता है। तो बच्चे को सिखाया जाता है कि मुंह को धो लो कि गंदगी साफ हो जाए, नहीं अंदर जाएगी। तो ये सारी बहुत सी चीज़ें हैं, कम समय में नहीं बताया जा सकता है, लेकिन मोटी बात बता देता हूँ कि नियम और संयम का करो पालन। तो नियम किसको कहते हैं? भूख लगे तब खाओ। संयम किसको कहते हैं? संकेत में आपको बतलाता हूँ। कुत्ता है, खा पी करके आया है और कोई चीज डाल दो उसके सामने तो खाता नहीं, सूंघ के छोड़ देता है। लेकिन आदमी खा पी के आया है और रसगुल्ला रख दो प्लेट, कह दो खा लो, नहीं भूख नहीं, अरे एक आध ले लो, कहोगे एक आध, और एक उठाएगा खाएगा, देखो ना उसकी तरफ पूरा प्लेट साफ कर जाएगा। तो नियम का पालन आदमी किया कि कुत्ते ने किया? 12 महीना में 1 महीना आता है कुआर का महीना, तब पगलाता है, तब समझो कि अपने मालिक का घर भी छोड़ देता, खाना पीना भी छोड़ देता है। और आदमी को हमेशा पागलपन सवार है, ना जानकारी में ही तो होता है। गोस्वामी जी महाराज जो संत हुए, न जानकारी में ही उनको भी पागलपन सवार था, और जहाँ पहुँच गए थे अपने औरत के वहाँ माई के घर में, उसके अपने ससुराल पहुँच गए थे, आपने सुना होगा। तो समझो कि जानकारी जब हो गई उनको, उसने कहा कि जितना प्रेम मेरे शरीर से तुमको हुआ और तुम नदी में तैर करके आए और यहाँ चढ़ करके ऊपर आए मेरे पास, यहाँ कोठे के ऊपर से, मकान के ऊपर से आए, उतना प्रेम अगर प्रभु से हो जाता तो फिर तो किसी चीज़ की कोई कमी ही न रहती तुमको। और जब समझ गए तो लग गए, और देखो वो पूरे महात्मा हुए, पूरे संत हो गए गोस्वामी जी महाराज। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेम,
कि संयम का पालन करो, नियम का पालन करो, ये करो, मेहनत ईमानदारी की कमाई करो। इससे आपके ये जो शरीर के कष्ट हैं, दुख हैं, ये दूर होंगे। भोजन न मिला जाए, भगवान को भोजन न दिया जाए, कह दिया जाए भगवान साथ रहेंगे तो अच्छा लगेंगे। भगवान से ही फिर कहोगे भगवान पहले मेरा पेट भरो। हम ही से कहोगे, अभी का हम कहते तो भगवान से कह दो हमारा पेट भर दे। कह दिया जाए रोगी हो जाओगे, उठ बैठ नहीं सकते हो, चारपाई पर पड़े रहोगे, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे, पंखा झलेंगे। कहोगे नहीं नहीं हमसे सेवा नहीं कराएंगे, कह दो हमको ठीक कर दें, हम उन्हीं की सेवा करेंगे। कह दिया जाए निंदा बुराई आपकी हो जाएगी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, लेकिन भगवान 24 घंटा साथ रहेंगे। कहोगे नहीं, कह दो जब तक हम रहें, इज्जत के साथ रहें, भगवान हमारी इज्जत को बनाए रखें, तो ये भी जरूरी है। तो ये सब काम कर लो, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कोई आपके साथ जाने वाली नहीं है। अगर आप भजन ध्यान पूजन नहीं करोगे, नाम की कमाई नहीं करोगे, तो ये कोई भी चीज़ साथ जाने वाली नहीं है। तो आप कहोगे भाई कैसो करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के, कौन ऐसा नाम है कि जिससे भवसागर पार हुआ जा सकता है। नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाई, सुजन विचार करो मन माही। वो कौन सा नाम है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुने सुने न उतने पारा। कि आप कहोगे कि पढ़ता तो हूँ, सुना भी हूँ, लेकिन वो कौन सा ऐसा नाम है। तो आगे पढ़ो, उसी में पढ़े हो अगर या पढ़ते हो, आगे पढ़ो तो उसमें यही लिखा है नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम नहीं चीना। बगैर संतों के नाम की पहचान नहीं होती है, नाम उनके अधीन हुआ करता है। ये हमारे गुरु महाराज, यह नहीं, इनकी गुरु महाराज की यह तस्वीर है। गुरु महाराज तो शरीर छोड़ करके चले गए। तस्वीर फोटो क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। संत मत में गुरु ही प्रमुख होते हैं, सब कुछ होते हैं, गुरु ही सृजनहार होते हैं, गुरु ही संभालने वाले, लोक और परलोक में भी लोक और परलोक बनाने वाले ही गुरु हुआ करते हैं। तो गुरु का फोटो लगा दिया जाता है। अब अगर आप ध्यान लगाने लग जाओ और अंतर में गुरु का दर्शन होने लग जाए, तो फिर इस फोटो को लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप ये समझो जब मानो मंदिर में दर्शन होने लग जाता है, तब दर्शन की फिर जरूरत नहीं रह जाती है। आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए देखो, समझो कि संत मत के जानने वाले लोग ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो गुरु महाराज, आप गुरु महाराज का अगर ये फोटो ना होता तो आपने लोग आए हो तो कैसे आपको बताता कि कैसे गुरु महाराज थे। तो ये फोटो आपको लगवा दिया। नए लोगों के लिए भी इसलिए जरूरी होता है, इसीलिए तो चिन्ह बनाया जाता है। गुरु महाराज ने चिन्ह बनाया, स्थान बनाया, और प्रेमियों की इच्छा हो गई है अब अपने लोग भी चिन्ह बनाएंगे गुरु महाराज का, मंदिर बनाएंगे गुरु महाराज का, अपने लोग सब लोग मिलकर के संगत के। कहाँ पर? बावल, ये हरियाणा में रेवाड़ी जिला है, वहीं पर स्थान है, उसी जिला के अंतर्गत। दिल्ली से जो रोड जयपुर की तरफ जाती है, हाईवे जो बम्बई तक जाता है, उसी रोड पर अपने आश्रम की जमीन है। तो वहाँ पर बनेगा, घोषणा होगी, तो आप लोग भी आ जाना, समय मिलेगा तो वहाँ उस स्थान पर आना, देख लेना कहाँ बन रहा है क्या है। तो प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि नाम गुरु के अधीन होता है, और गुरु महाराज ने देखो उस नाम को दिया जब तक वो मौजूद थे। और जब गुरु महाराज के जाने का कुछ समय रह गया, तभी गुरु महाराज ने यानी मुझे न चीज को नाम दान देने के लिए कह दिया। मंच से बोले, खड़ा करके हमको दिखा करके बोले कि ये नए लोगों को नामदान देंगे, पुरानों की संभाल करेंगे। तो इस लायक बनाया गुरु महाराज। गुरु महाराज के पास जब आया था, सब कुछ जानता ही नहीं था, संत मत क्या होता है, नाम क्या होता है, ये क्या होता है, कुछ जानता ही नहीं था। फिर तो ये देखता था, देखो कितना सम्मान है गुरु महाराज का, कितनी इज्जत है, और कितना बढ़िया बात बताते हैं, कितना बढ़िया से लोग सुनते हैं, इनकी बातें पसंद आती हैं, बहुत अच्छा लगता था। नामदान देना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब पता चल रहा है नामदान देने में कितनी तकलीफ होती है। अब पता चल रहा है महात्मा गिरी क्या होती है।
दाढ़ी बाल का कपड़े का नाम महात्मा नहीं हुआ करता है प्रेमियों। तो महात्मा का जो संबंध होता है किससे होता है, या जीवों से होता है, जनता से होता है, वो निभाना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं ना कि भाई जब शादी ब्याह करो, बाल बच्चे पैदा करो तो जिम्मेदारी निभाओ। घर में हो तो कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि माता पिता की सेवा करो, बाल बच्चों की देख रेख करो, परिवार वालों की देख रेख करो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो समझो प्रेमियों, जब अपना कोई परिवार नहीं बनाया, जब अपने कोई न बीवी रही, शादी ब्याह से दूर रहा, न बच्चे अपने रहे, न कोई घर बनाया, न कोई जमीन जायदाद अपने लिए इकट्ठा किया, कुछ कल कारखाना नहीं खोला, जब आप ये समझो यही निशाना रहा कि गुरु भक्ति की जाए, गुरु के आदेश का पालन किया जाए, तो समझो कि अब ये समझो गले पड़ गया। क्या गले पड़ गया? नामदान देना। अब कोई कैसा भी हो, आदेश का पालन तो करना ही करना पड़ता है। अब कितने भी हों, यह भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये कहावत है कि वो खली में जब सिर पड़ जाता है तब कितने मूसल पड़ेंगे, कुछ पता नहीं है कितने पड़ेंगे। इच्छा नहीं हो रही थी नामदान देने की। गुरु महाराज तो कह करके गए थे और चले गए। जब शरीर छूट गया, नामदान देने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन फिर गुरु महाराज का आदेश हो गया कि नामदान देना शुरू कर दो। अगर नामदान देना शुरू कर दोगे, ये भजन करने लग जाएंगे, इनका शरीर भी छूट गया तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। नामदान सब जगह देता हूँ, विदेशों में जाता हूँ, 20 देशों में गया। आप ये समझो 42 देश में अपने प्रेमी हो गए। गुरु महाराज का फोटो लग गया। गुरु महाराज का प्रचार अपने अपने तौर तरीके से सब लोग कर रहे हैं। आप जो सत्संगी हो कहते हो हम ही पैकेट बांटते हैं, हम ही भंडारा चलाते हैं, हम ही भोजन कराते हैं, हम ही स्थान मंदिर बनाए हुए हैं गुरु महाराज का, वो लोग भी अपने यहाँ घर में मंदिर बनाए हैं, फोटो लगाए हुए हैं, एक जगह पर इकट्ठा होकर के ध्यान भजन करते हैं। बहुत से देशों में ऐसा चल रहा है प्रेम, ऐसी बात नहीं है। तो गुरु की दया खूब हुई। अब नामदान लेने के लिए लोगों के दबाव बनने लग गए तो विदेशों में जाना पड़ा। तो 15 देशों में नामदान दे करके आया। तो इतने आदमी तो वहाँ नहीं मिलते। यहाँ तो लाखों लोग आते हैं, आप तो कुछ नहीं आए। प्रचार नहीं हुआ ठीक से, प्रचार होता तो और लोग भी आते सुनने के लिए। समय कम था इसलिए नहीं हो पाया। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि लाखों की भीड़ में भी नामदान देना दिया और देता हूँ। और कमरे में विदेशों में गए तो वहीं लोग आए तो वहाँ भी नामदान दे देता हूँ। क्यों देता हूँ? इस समय आदमी घर से निकले तो कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक अपने घर में वापस आ जाएगा? कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। आप ये समझ लो। तो अभी समय पूरा हो जाए तो आदमी क्या कर सकता है? कुछ नहीं। तो दया आ जाती है, दूसरे गुरु के आदेश का पालन करना रहता है, तो नामदान सबको दिया जाता है। अब कुछ लोग तो समझा के लाते हैं नामदान दिलाने, और समझ में आ जाता है तब आते हैं कि नाम क्या चीज़ होती है, कैसे जपा जाता है, कैसे कमाई की जाती है, इसका फायदा क्या होता है। प्रेमी अपने खूब ठीक से समझाते हैं, और समझाते हैं तभी आप ये समझो लोगों के समझ में आता है। ऐसे बोलने से समझ में नहीं आता है। अब जैसे इसमें कुछ लोग आप प्रचार रखो तो प्रचार करते हो, किसका प्रचार करते हो? शाकाहार का प्रचार करते हो कि शाकाहारी हो जाओ, नशे से मुक्त हो जाओ। लेकिन कहते हैं कुछ लोग कि सुनते ही नहीं, लोग समझे नहीं आता है, तो थक गए कहते कहते। अरे प्रेम से समझाया जाता है। प्रेम से जब उनके दिल को जीतोगे, उनके पास उठोगे, बैठोगे, उनको समझाओगे, हर बात को जब उनको बताओगे तब तो उनके समझ में आएगा। जब आप बताओगे प्रेमी तो मनुष्य का भोजन मांस नहीं है, ये तो जानवरों के लिए बनाया गया। जब आप बताओगे मछली मनुष्य का भोजन नहीं है, ये तो पानी की सफाई करने के लिए नदी तालाबों में बना दी गई। और कुछ भी गंदी चीज़ आप डालो, गाय बैल भैंस आप मरा हुआ डाल दो, कुत्ता डाल दो, मुर्गा भैंसा सांप डाल दो, खकार के ठोक दो, लेट्रिन के टुकड़े डाल दो, तो मछली का काम क्या है? पानी को साफ रखना। तो गंदगी को वो खा जाती है।
और जब मरती है पानी के ऊपर तैरती है तो कौन खाता है? कीड़ और कौवा। उनको बना दिया, क्योंकि मछली ही अगर मर करके पानी के ऊपर अगर तैरने लग जाए, सड़ने लग जाए, तो भी पानी गंदा हो जाएगा। और फिर उस मछली को, सड़ी हुई मछली को, मरी हुई मछली को मछली नहीं खाती है। जैसे ये जानवर हैं, आप खेती करते हो, अब गऊ का गोबर अगर उनके चारा में कहीं पड़ा हुआ है तो चारा नहीं खाती है वो। ऐसे ही मछली को नहीं खाती है। तो किसको बना दिया? गिद्ध और कौवों को बना दिया खाने को। अब तो घर घर लेटरिन बन गई। सरकार की योजनाएं भी हैं कि लेटरिन घर में भी बन जाए। जब नहीं थी तो बाहर जाते थे कि नहीं जाते थे? सूर्य निकलने से पहले स्त्री पुरुष फारिग होकर के जंगल में चले आते थे। अब वो गंदगी अगर पड़ी रह जाती है तो बीमारी फैलती कि नहीं? जहरीली हो जाती हवा, बदबू आती नाक में, वो जहरीली हवा अंदर जाती, नुकसान करता। तो किसको बना दिया? वो 16-16, 18-18 बच्चा एक बार में देने वाली लंबी मुंह की वो जो, जिसको सुकरी कहते हैं, वो सुबह सुबह पूरे परिवार को अपने ले जा करके और खा के चाट करके लेटरिनों को चली आया करती थी। तो ये किसने बनाया? कुदरत ने बनाया। किसके लिए बनाया? आदमी के लिए ही बनाया, लेकिन पहचान बना दिया। क्या पहचान बना दिया प्रेमियों? देखो, जैसे ये शाकाहारी जानवर भी होते हैं और मांसाहारी जानवर होते हैं। तो शाकाहारी जानवर के सामने आप मांस डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देता है। घोड़ा, गधा, आप ये समझो गाय बैल के सामने अगर मांस डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देता है, खाता नहीं। और भारत देश में ही नहीं, आपके एटा हाथरस जिले में ही नहीं, विदेशों में भी किसी भी गाय बैल के, घोड़ा के सामने मांस डालोगे तो नहीं। आदमी तो ज़्यादातर मांस ही खाते हैं विदेशों में, मैंने देखा, लेकिन वो नहीं खाती। तो उनका भोजन क्या बनाया? ये घास फूस ये बना दिया, पेड़ पौधों की पत्तियाँ ये बना दिया। आदमी के लिए क्या बनाया? जड़ चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सकें। कुछ जानवर ऐसे बनाए कि जैसे आपको बताया कि जानवर को, पक्षी को खाने के लिए आप समझो बना दिया गया। जैसे कोई आप समझो कि भेड़िया है, सियार है, या कोई जंगली बकरा है, आप समझो कि भेड़ है, जंगल में रहता है। अब वो मर गया तो ये पेड़ के जो पौधे होते हैं ये ऑक्सीजन देते हैं, आदमी को जिंदा रहने वाली यानी हवा को देते हैं ये। तो वही हवा कहाँ से आती है? उसी तरफ से आती है, एक तरफ से आती है, ऐसे जंगलों की तरफ से, पेड़ों से टकरा करके जो आपको मिलती है। अब वहीं पर अगर गंदगी हो जाए, वो हवा, गंदी हवा अगर लाने लग जाए तो भी नुकसानदेह है। इसलिए कुदरत ने बनाया कि जब वो मर जाएंगे तो वो खा लेंगे, उनको खाएंगे। तो वो जो होते हैं मांसाहारी जानवर, उनकी आँखें गोल होती हैं और आदमी की आँखें लंबी होती हैं। उनकी आँखें चमकीली होती हैं और रात को भी उनको दिखाई पड़ता है। कुत्ता कुछ लोग पालते हैं, कभी कभी कुत्ता भौंकने लगता है, न कोई आदमी रहता है न जानवर रहते हैं। तो जो मालिक है कहता है कि ये देखो पागल हो गया। पागल नहीं हो गया, भूत को देखता है। भूत रात को ही चलते हैं, घर में भी घुस जाते हैं, घर से भी निकलने लगते हैं। तो उनको देख करके कुत्ता भौंकता है, तो इनको रात को दिखाई पड़ता है। और ये 3-4 दिन के बाद आँख खोलते हैं। कब? पैदा होने के 3-4 दिन बाद आँख खोलते हैं। और मनुष्य का बच्चा तुरंत आँख खोल देता है। आप ये समझो तकलीफ तो दोनों को होती है, मरते समय, पैदा होते समय मनुष्य के को भी होती है, मनुष्य के बच्चे को भी होती है और उनको भी होती है, लेकिन वो उनका मुंह बंद रहता है उस समय पर। जैसे कोई बच्चे के मुंह में यानी मांस अगर माँ के पेट का रह गया तो दाई जब तक निकालती नहीं है, बच्चा रोता नहीं है, हाथ डाल के निकाल देती है तब फिर रोता है। तो ऐसे ही समझो प्रेमियों की तकलीफ होती है। तो उनकी आंखें जो होती हैं गोल होती हैं, चमकीली होती हैं, देर में खुलती, साठ के पानी पीते हैं। और जो शाकाहारी मनुष्य ही नहीं जानवर भी होते हैं वो भी खींच कर पानी पीते हैं, मनुष्य भी खींच कर पानी पीता है।
उनका जो दांत होता है नुकीला होता है और हिंसक होता है। आप ये समझो कि हिंसक किसको कहते हैं, जो मार दे दूसरे को। तो कहते हैं ना कि केहर के मूछी बसे और दांतन बसे भुजंग, बिच्छू के पूछी बसे, यानी बिच्छू के पूछी में, पूछ किसको कहते हैं, जो पीछे रहती है उसमें कांटा होता है, उसमें जहर होता है। और सांप के दांत में जहर होता है, नीचे थैली होती है, वो उससे दांत से टच रहती है, तो समझो कि उसके दांतों में जहर होता है। ऐसे सांप जब काट लेता है, जहर फैल जाता है तो आदमी मर जाता है, तो वो हिंसक होता है। तो इनकी दांतें जो होती हैं हिंसक होती हैं, और आप ये समझो लंबी होती हैं, नुकीली होती हैं, और जबड़ा नहीं होता है जहाँ से दांत निकलता है, मनुष्य के जबड़ा होता है। एक बार दांत यानी बच्चे का गिर जाता है, दोबारा जमता है, लेकिन मांसाहारी जानवरों का दांत गिरता नहीं है। ये मुंह इधर से उधर ऐसे नहीं घूमता है। ऐसे आदमी खाता है तो मुंह को बंद करके और अंदर में चबा करके खाता है, जीभ में स्वाद लेता है, फिर निकलता है, और वो ऐसे नोचते हैं और नोच करके सीधे खा जाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं। वो कौन? ये जो मांसाहारी जानवर होते हैं। मांसाहारी जानवर ये मुंह को खोलते हैं, खाते हैं, मुंह को खोलते खाते हैं, और आदमी बंद करता है, फिर खा करके फिर मुंह खोलता है। तो ये सब है अंतर। और भी अंतर बता दें, इनका प्रसव काल कम होता है। प्रसव काल किसको कहते हैं? जैसे ये बच्चियां, माताएं बच्चा जन्म देती हैं तो ये 9 महीने में बना के तैयार करती हैं, और उनके बच्चे 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने में जल्दी बन करके पैदा हो जाते हैं। उनमें पसीना नहीं आता है, गर्मी कम होती है। मनुष्य में गर्मी ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा होता है, पानी मनुष्य ज़्यादा पीता है, जानवर पानी कम पीते हैं। मनुष्य जब थक जाता है, प्यासा हो जाता है, पानी पीता है, वो जब थक जाते हैं तो जीभ निकाल निकाल करके ऐसा ऊपर नीचे करते हैं, हवा से नमी लेते हैं, हवा से पानी लेते हैं, वायुमंडल से पानी लेकर के जीते हैं। तो ये सब हैं लक्षण, ये उनका भोजन है। तो जब इस तरह समझाओ, जब इस तरह से बताओ कि भाई शराब में 1000 बुराई है, शराब आप समझो कि ये भ्रष्टाचार अपराध की ये जननी है, शराब मत पियो, शराब जैसे नशे का सेवन मत करो। किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि शराब पियो। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। हिंदुओं के यहाँ लिखा कि पियो, लिखा है गंगा जल कृत बारुण जाना, तदपि न संत करें ते पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो, नहीं पीना चाहिए। तो जब ठीक से समझाओगे, बताओगे, उठोगे, बैठोगे उनके पास, प्यार से उनको समझाओगे तो बदल जाएंगे। बहुत लोग बदल गए, खोजोगे तो इसी में मिल जाएंगे आपको। तो 50 कुंटल मछली खा गए होंगे पहले, लेकिन अब छोड़ दिए तो छोड़ दिए। अरे क्या दारू का नाम आपको मालूम होगा, जो इसमें फौजी लोग और लोग जो ऐसे बैठे हैं, अपना नाम ले लिए, वो पिए जो बैठे हैं। आप पीने वालों को क्या पता चलेगा कितने तरह का शराब होता है। लेकिन छोड़ दिया जब समझ में आ गया कि ये विनाश करता है, माँ बहन की पहचान खत्म कर देता है ये नशा, ये जमीन जायदाद बिकवा देता है, ये झूठा वादा कराता है, ये जेब खाली करा देता है, मोबाइल चुरवा देता है, ये नोट पर दस्तखत करा देता है। जब ये चीज़ समझ में आ गई तो छोड़ दिया। छोड़ देंगे, समझाते रहो, लेकिन डांट फटकार के नहीं। अब कि ये करोगे तो मर जाओगे, मिट जाओगे, कोरोना पकड़ लेगा और डेंगू पकड़ लेगा, ये होगा वो होगा, ये सब न करो। अब हाथ जोड़ो कि हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सतयुग लाने की करो तैयारी। अब सतयुग लाने की तैयारी क्यों की जा रही है? क्यों गुरु महाराज कहा करते थे कि सतयुग लाना है, सतयुग का प्रचार करो, सतयुग का स्वागत करो, सतयुग को जो है दिखाओ लोगों को, क्यों कहते थे? क्योंकि सतयुग योगी सब विज्ञानी, सतयुग में योगी विज्ञानी थे। एक बार लोग बोते थे, 27 बार काटते थे, सिंचाई की कोई ज़रूरत नहीं, देख रेख की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा समय था। सोने चांदी
कि कमी नहीं, हीरे मोती जवाहरात से बच्चे खेलते थे, जैसे कौड़ी कंजा से खेलते हैं, अब खेला करते थे सतयुग। सतयुग आ जाए तो ये सब समस्याएं सुलझ जाएंगी, लेकिन सतयुग ऐसे आएगा, हर एक कलयुग जाएगा तब आएगा, तो कलयुग ऐसे जाएगा, कलयुगी लोगों को लेकर जाएगा। कैसे? चाहे बीमारी से ले जाए, चाहे लड़ाई झगड़ा से ले जाए, चाहे आगजनी से ले जाए, चाहे बाढ़ लाने से लग जाए, चाहे धरती हिलाने से ले जाए, और चाहे समझो कि आइटम बम परमाणु बम जंग से लड़ाई से जाए, ले जाए लोगों, ले जाएगा। कलयुग तब तो जाएगा। ऐसे नहीं जो कलयुगी प्रेमी है उनको छोड़ देगा। रुपया पैसा प्यारा है, बच्चा प्यारा है, औरत प्यारी है, आदमी प्यारा है, छोड़ते हो कहीं निकलते समय सबको बुलाते हो आंधी अपने, भैया आ जा आ जा आ जा, पति देव आ जाओ, अरे पत्नी को कहते हो आ जाओ, निकलो जल्दी करो चलो, तो ले जाएगा उनको। तो बहुत मरेंगे, अब मर ही गए सब लोग। और सतयुग आया तो आनंद कौन लेगा, देखेगा कौन? तो सतयुग के लायक लोगों को बनाओ। तो अगर ये खाएंगे पिएंगे, बुद्धि खराब रहेगी, तो सतयुग के लायक कैसे बन पाएंगे? कैसे ब्रह्मचारी बनेंगे? ब्रह्म में विचरण करने वाले कैसे हो पाएंगे? ब्रह्मचारी का मतलब यही नहीं होता है कि औरत के पास जाओ नहीं बच्चा न पैदा करो। ब्रह्मचारी का मतलब ये होता है कि औरत है, बच्चा पैदा करके आपको खानदान चलाना है, देश चलाना है। तो लेकिन कहा गया एक नारी ब्रह्मचारी, एक आहारी व्रतधारी। तो ये बात याद करो, लोगों को बताओ, ये बात समझाओ। फिर तो हिम्मत मत हारो, प्रचार को हिम्मत मत हारो, प्रचार करो। नए पुराने जितने भी हो सतयुग का प्रचार करो, सतयुग लाने की तैयारी करो, लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बनाओ। अब देखो, आपको नामदान के बारे में बता रहा था नए लोगों को, तो आपको भी इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको फायदा होगा। डॉक्टर दवा कितना भी बढ़िया दे दे, लेकिन परहेज न करो, टाइम टाइम से खाओ नहीं, तो मर जाता है? नहीं जाता है। तो आत्मा की तकलीफ और बाहरी शरीर की तकलीफ, मन की तकलीफ कैसे जाएगी? इसलिए इन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ देना, मत खाना पीना। बहुत शाकाहारी, देखो बहुत शाकाहारी हो गए। शाकाहारिता विदेशों में भी बहुत बढ़ती चली जा रही है, समझ गए लोग। मनुष्य का खाना भोजन नहीं, वहाँ तो कोई बताने वाला ही नहीं जाता है उन देशों में। ध्वन्यात्मक नाम है, जिससे भव सागर से पार उतरा जा सकता है, वो है ध्वन्यात्मक नाम, निर्मायक नाम। निर्मायक नाम किसको कहते हैं? जो माया के इस देश में नहीं आते हैं, नहीं पैदा होते हैं, माँ के पेट में बन करके, वो निर्मायक होते। एक होते हैं मायक, जो समय समय पर भेजे जाते हैं, माँ के पेट में बनते हैं, बाहर निकलते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, सज्जनों की रक्षा करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। तो वो लोगों को विश्वास दिलाने के लिए और अपना काम पूरा करवाने के लिए एक नाम को जगाते हैं। जैसे त्रेता में राम भगवान ने जगाया था। अयोध्या में एक से एक पढ़े लिखे ज्योतिषी विद्वान थे, लेकिन आपका साथ किसी ने नहीं दिया, समझे नहीं पाए। कृष्ण भगवान को कहाँ लोग समझ पाए? साथ किसने दिया? बंदर और बालों ने राम का साथ दिया, गोपी और ग्वालों ने कृष्ण का साथ दिया। छोटे छोटे लोग ही काम करते हैं, परिवर्तन यही लाते हैं, धर्म की स्थापना यही करते हैं। अब आप लोगों को कोई अगर अब यहाँ देखे करोड़पति अरबपति, तो कहेगा अरे ये तो सब गंवार हैं, सब मजदूर है, बाबा झोपड़ियों में रहने वाले को बुला लिया और सब उन्हीं बाबा को, ऐसे बाबा को ही सुनते हैं, बाबा भी ऐसे ही हैं, यही तो कहेंगे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि ये कौन है, इनके अंदर क्या है, ये कौन सी शक्ति लिए बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता है। आप ये समझो ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं अपने प्रेमी कि आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा।
आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।